एंड डायमेंशन का ये हमारा पार्ट 2 है। सो इसके पहले मैंने पार्ट 1 बनाया, तो अगर आपको ये पार्ट 2 अगर आपको समझना है तो पहले आपको पार्ट 1 एग्जैक्ट देखना पड़ेगा, ताकि आपको पार्ट 2 जो है वो नॉर्मली समझ जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो आज हम देखते हैं मोमेंटम का डायमेंशंस कैसे फाइंड करते हैं। सो डू यू नो कि मोमेंटम हम किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। सो मोमेंटम इज इक्वल टू, उसका यूनिट मतलब फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सो हमने मास के लिए कल देखा था, हमने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े थे। तो फंडामेंटल यूनिट्स में क्या है, मास जो है वो हम किस में डिनोट करते हैं? केजी में लेते हैं। ओके, सो कल एक जैसे मैंने शुगर वाला एग्जांपल बताया था, सो मास जो है वो हम केजी में डिनोट करते हैं। और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकेंड। ओके, सो अभी देखो यहाँ पे केजी, केजी मतलब एक मास है, तो यहाँ पे हम एम कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे है मीटर पर सेकेंड, मीटर मतलब ये लेंथ आ गया, और सेकेंड जो है वो टाइम में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो ये कैसे कन्वर्जन किया, तो इसके लिए यही बोल रही हूँ कि आपको पार्ट 1 एग्जैक्ट देखना पड़ेगा, ताकि ये आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि कल के लेक्चर में हमने देखा था ये केजी मतलब मास जो है वो हम केजी में डिनोट करते हैं। ओके, सो वेलोसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मीटर पर सेकेंड इतना। तो मीटर जो है वो हम लेंथ में कैलकुलेट करते हैं, और जो सेकेंड जो है वो सबसे छोटा मतलब टाइम में जो है वो सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। सो ये है टाइम के लिए टी से डिनोट करते हैं। तो उसका डायमेंशन कैसे बनेगा, देखो एम मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कुछ भी नहीं दिया है। मतलब अगर सपोज यहाँ पे दिया रहता मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम लोग बोलते का मीटर का क्या है, मतलब मीटर जो है वो लेंथ में कंसिडर करते हैं, और सेकेंड जो है मतलब ये टाइम का स्क्वायर होता। बट यहाँ पे अभी ये ऐसी कंडीशंस नहीं दी है, तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे कंसिडर करेंगे ओनली सिंगल 1 है। अभी मास, हमें 3 क्वांटिटीज पता होनी चाहिए, मास, लेंथ एंड टाइम वाली। ओके, ये 3 क्वांटिटीज मोस्टली टाइम यूज ही होती है। सो मास यहाँ पे कितना है, 1 है सिंगल, लेंथ भी कितनी है, 1 है। ओके, यहाँ पे टाइम जो दिया है वो डिनोमिनेटर में है, वो कितना दिया है, सिंगली पावर दिया है उसका 1 दिया है। तो अगर मैं ये टाइम को ऊपर साइड कन्वर्ट करती हूँ तो ये क्या होगा, -1 होगा। मतलब अगर मुझे मोमेंटम का डायमेंशन निकालना रहा, तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा मेरा, m1l1t-1। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा वर्क। सो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसके फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, इसलिए 10 बार बोलती हूँ। अगर फॉर्मूले नहीं पता होगे तो आप लोग डायमेंशन सॉल्व नहीं कर सकते। सो वर्क इज इक्वल टू क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो आपको यहाँ पे फोर्स आ गया, तो मैंने कल ही बताया था आपको पहले वाले पार्ट में कि फोर्स का फॉर्मूला जो है मतलब डायमेंशन जो है आपको लर्न, मतलब क्या है, m1 L1 और t-2, ये हुआ हमारा फोर्स का डायमेंशन। सो आपको ये डायमेंशन कहाँ से लाया, ये देखने के लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये फोर्स का डायमेंशन कहाँ से आ गया वो क्लियर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब हम लेंथ ही कंसिडर करते हैं, तो ये हुआ L1। ओके, सो अभी इसको एक कंसिडर मतलब एक ही फॉर्म में लिखना होगा। वर्क का डायमेंशन अगर हमें निकालना होगा तो यहाँ पे 3 कंडीशंस M, L एंड T। अभी देखो यहाँ पे m है, यहाँ पे m नहीं है, मतलब ये क्या होगा, m1 मास 1 हो जाएगा। लेंथ क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। मैं आपको एक ट्रिक्स भी बताऊंगी कि मतलब ये मल्टीप्लिकेशन रहे, एडिशन रहे, तो ये कैसे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे क्या है, L1 है, यहाँ पे L1 है, मतलब ये L1 कितना होगा, L2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे t कितना है, -2 है, तो यहाँ पे भी हमें -2 लिखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे नेक्स्ट इसमें हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए हमें t इज इक्वल टू -2। मतलब अगर डायमेंशन, वर्क का कोई डायमेंशन अगर हमें पूछता है तो उसका डायमेंशन रहेगा m1 l2 एंड t-2। आई होप आपको क्लियर होगा। सो नेक्स्ट वाला देखते हैं। सो पावर, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। ओके, W मतलब एक वर्क के लिए लिखा है, और T मतलब एक टाइम होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। सो वर्क के लिए हम लोग क्या लेंगे डायमेंशन, m1 L2 एंड t-2। ये आप जब सॉल्व करके देखोगे ना, खुद को ही आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ये वर्क के लिए कैसे निकालते हैं, टाइम के लिए तो हमें पता है ये एक t रहता है। सो अगर मेरा ये t ऊपर जाता है तो यहाँ पे क्या है, -2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या होगा, फिर से मतलब ये होगा 3 हो जाए, मतलब इसका डायमेंशन होगा m1 L2 एंड t क्या होगा, -3 होगा। ओके, सो अगर डिवाइड में रहते तो क्या होता है, इसके भी फॉर्मूले के ऊपर मैं आपको वीडियो बनाऊंगी। सो अभी आपके लिए फिलहाल इतना समझना है कि डायमेंशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट वाला फोर्थ देखते हैं, एनर्जी।
ओके। सो एनर्जी का भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन एनर्जी जो है उसका यूनिट जो रहता है वो हमारा जूल रहता है, वो सबको हमें पता ही है। एनर्जी का यूनिट जो रहता है वो जूल होता है। सो एनर्जी के लिए हम लोग क्या लेंगे, m0, ये क्या होगा L2 एंड T-2। ये आपको कुछ कुछ जो रहेंगे वो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर सॉल्व करते बैठेंगे तो इतना सारा डेरिवेशंस होगा वो, और डेरिवेशन सॉल्व करते करते हमारा टाइम भी निकल जाएगा। सो आई होप आपको समझ गया होगा कि एनर्जी का जो डायमेंशन है वो m0, L2 एंड T-2 है। सो आप इसको सॉल्व भी करके देख सकते हो। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। सो उसका फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एंड ये फ्रीक्वेंसी। ओके। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी। तो ये ओमेगा मतलब ये तो हमारी कांस्टेंट टर्म रहेगी। कोई भी नंबर अगर आता है आपके इक्वेशंस में तो वो कांस्टेंट टर्म होती है। तो यहाँ पे 2 पाई जो है वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या रहता है, एक टाइम ही रहता है ना। सो जैसे कि हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t रहता है। ओके। सो इसी तरह फ्रीक्वेंसी मतलब एक टाइम का है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, मास तो कुछ भी नहीं रहेगा, लेंथ भी हमारी 0 रहेगी, टाइम ही सिर्फ 1 कंसिडर करेंगे, मतलब -1, क्योंकि डिवाइड में जाएगा वो। तो इसलिए ये ऊपर अगर कन्वर्ट करते हैं तो मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन होगा m0 L0 T-1 होगा। ओके। सो अभी नेक्स्ट वाला 6 नंबर का देखते हैं हम, टॉर्क। ओके। सो टॉर्क का क्या है, टॉर्क हम टी से डिनोट करते हैं। सो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके। डिस्टेंस निकलने से बेटर मैं डिस्टेंस के लिए हम लोग आर से कंसिडर करते हैं। ओके। सो इसलिए मैंने आर कंसिडर किया, आप लोग डिस्टेंस भी मेंशन कर सकते हो। सो हमें फोर्स का फिर से फोर्स आ गया यहाँ पे। तो फोर्स का अभी मैंने आपको बताया था m1 L1 एंड T-2। और डिस्टेंस के लिए तो मास जो रहेगा और टाइम जो रहेगा वो 0 रहेगा, ओनली लेंथ जो रहेगा वो 1 कंसिडर करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हम किस में लेते हैं, लेंथ में कन्वर्ट करते हैं ना। मास तो उसके लिए कुछ भी नहीं लगता, टाइम भी कुछ भी नहीं लगता, इसलिए हमने लेंथ के लिए ऊपर 1 लिया। तो यहाँ पे कैलकुलेट करो, यहाँ पे m1 है, यहाँ पे 0 है, मतलब ये क्या होगा m1। यहाँ पे क्या है L1 है, यहाँ पे भी L1 है, मतलब ये क्या होगा L2। और यहाँ पे क्या है T-2 है, यहाँ पे T0 है, मतलब ये T क्या होगा, -2 होगा। अगर टॉर्क का डायमेंशन पूछते हैं तो m1 L2 T-2, ये ऐसे आपको डायमेंशंस फाइंड करने पड़ते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। सो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो अल्फा से डिनोट करते हैं। सो इसका फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा, मतलब हम चेंज जब लिखते हैं तो चेंज के लिए एक तो डी भी कंसिडर कर सकते हो या फिर डेल्टा भी कंसिडर कर सकते हो। ओके। सो यहाँ पे हमने लिखा डेल्टा ओमेगा, मतलब एक चेंज एंगुलर वेलोसिटी, अभी देखा था एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसलिए डेल्टा ओमेगा। और ये क्या है, चेंज इन टाइम, तो टाइम के लिए हम लोग टी से डिनोट करते हैं। ओके। सो अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा तो ये क्या होगा, डेल्टा ओमेगा, मतलब एक अभी अभी हमने एंगुलर वेलोसिटी का हम लोगों को डायमेंशंस पता है क्या है, m0 L0 एंड T-1। ओके। सो डिवाइड में अगर लिखते हैं हम लोग, सो डिवाइड में क्या आएगा, उसके डेल्टा टी है तो चेंज इन टाइम, मतलब ये रहेगा m0 L0 एंड T ओनली 1 रहेगा। सो अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या होगा, m0 L0, यहाँ पे T-1 है, अगर ये T ऊपर जाता है तो क्या होगा, माइनस होगा, मतलब T जो है वो यहाँ पे -2 आ जाएगा। ओके। सो ये डायमेंशन हुआ हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन का, मतलब अल्फा का डायमेंशन हुआ। ओके। सो नेक्स्ट वाला देखते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आई से डिनोट करते हैं हम। तो इसका फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू mr²। आर मतलब अभी जो बताया था आपको, आर मतलब एक डिस्टेंस होता है, एम मतलब हमारा मास होता है। सो इसके लिए फॉर्मूला फिर से आई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, ये मास है मतलब मास 1 रहेगा, लेंथ भी 0 रहेगी और टाइम भी 0 रहेगा, क्योंकि ओनली मास दिया है। ओके। सो आर मतलब एक डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे मास 0 रहेगा, लेंथ 1 रहेगा और टाइम तो कुछ रहेगा ही नहीं। ओके। सो यहाँ पे क्या दिया, स्क्वायर दिया, डिस्टेंस का स्क्वायर, इसलिए मैंने स्क्वायर लिखा है यहाँ पे। तो अभी देखो आई इज इक्वल टू, ये क्या होगा, m1 L0 एंड T0। ओके। सो यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे तो ये T जो है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये m0 L2 एंड T0। अभी ये 2 कहाँ से आ गया, क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने स्क्वायर लिया था। स्क्वायर क्यों लिया था, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही है
आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर है, इसलिए हमने स्क्वायर को मतलब ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 1 जा 2। ओके, तो यहाँ पे एल स्क्वायर आ जाएगा, मतलब आई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है m1 है, यहाँ पे m0 है, तो ये m1, यहाँ पे क्या है l0 और यहाँ पे l2, तो मतलब ये l2 और t क्या है, दोनों भी साइड में 0 है, मतलब t इज इक्वल टू 0। सो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन मतलब I का डायमेंशन जो रहेगा वो क्या रहेगा m1 l2 एंड t 0 रहेगा। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। सो नेक्स्ट है हमारा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो है वो हम L से डिनोट करते हैं। सो उसका फॉर्मूला है L इज इक्वल टू mvr। m मतलब होता है हमारा मास, v मतलब होती है वेलोसिटी एंड r मतलब होती है यहाँ पे रेडियस। सो अच्छे से याद रखो क्योंकि हम r जो है वो डिस्टेंस के लिए भी लिखते हैं। सो कंफ्यूज मत होना, अगर आप डिस्टेंस के लिए r और ये रेडियस के लिए r अगर कंफ्यूज होते हो तो डिस्टेंस के लिए आप लोग d भी कंसिडर कर सकते हो। ओके, सो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे d क्यों कंसिडर किया, r ही क्यों कंसिडर किया। ओके, सो यहाँ पे r जो है वो हमारा रेडियस है, तो यहाँ पे डायमेंशंस कैसे बनेगा, देखो मास के लिए m1 रहेगा, l0 रहेगा और t भी 0 रहेगा क्योंकि हमारा ये मास का है। ओके, वेलोसिटी के लिए हमने तो सेपरेटली निकाला ही था m0 l1 एंड t माइनस 1। ओके, सो जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाओगे ना वैसे वैसे आपको लर्न ही होते जाएगी ये। ओके, सो रेडियस है, रेडियस मतलब एक लेंथ हुई। ओके, सो m जो है वो 0 रहेगा, मास जो है 0 रहेगा, लेंथ 1 रहेगी और टाइम जो है वो भी 0 रहेगा। अभी हम कैलकुलेट करते हैं इसको, तो देखो L इज इक्वल टू यहाँ पे m क्या दिए हैं, m L एंड T, मैं ऐसे लिख लेती हूँ क्योंकि हमें तीनों ही फाइंड करने। सो m यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, मतलब हमारा m जो है वो 1 आएगा। यहाँ पे L क्या है, 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मतलब ये 1 1 कितना होगा 2 होगा। यहाँ पे T कितना है, 0 है, -1 है और ये 0, मतलब यहाँ पे T जो है वो -1 आ जाएगा। मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है वो L से डिनोट करते हैं, उसका डायमेंशन है m1 l2 एंड t -1। ये ऐसे आपको सॉल्व करने पड़ते हैं डायमेंशंस। ओके, सो नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाला। और स्ट्रेस जो है वो हम P से डिनोट करते हैं। सो उसका फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स के लिए, जैसे हमें फोर्स के लिए तो डायमेंशंस पता ही है m1 l1 एंड t -2। ओके, सो एरिया के लिए, एरिया जो है मतलब वो लेंथ होता है। सो एरिया मतलब क्या रहता है, उसका स्क्वायर रहता है, तो मतलब ये m0 ये L2 रहेगा और T0। एरिया के लिए भी हमने सेपरेटली निकाला था और ये फोर्स के लिए की। इसके लिए बोलती हूँ कि आपको इसका फर्स्ट पार्ट देखना इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपको ये सेकंड पार्ट जो है वो इजीली समझ जाएगा। तो इसका डायमेंशन निकालते समय अभी ये डिवाइड में रहा, तो यहाँ पे m1 है, यहाँ पे 0 है, मतलब ये क्या होगा m1 जैसे वैसे। यहाँ पे l1 है, यहाँ पे l2 है, मतलब इसमें से एक माइनस होगा, मतलब ये क्या होगा l -1 होगा। यहाँ पे t -2 है, यहाँ पे t0 है, मतलब ये t -2 जैसे है वैसे रहेगा। मतलब जो स्ट्रेस का डायमेंशन है वो क्या है m1 l -1 एंड t -2। ओके, सो नेक्स्ट वाला देखो। सो स्ट्रेन देखते हैं, अभी हमने स्ट्रेस देखा था, अभी स्ट्रेन देखते हैं क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे ये रॉड की लेंथ है हमारी, ये हुई ओरिजिनल लेंथ। अगर मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी उसकी लेंथ, मतलब ये डेल्टा एल हुई उसकी लेंथ, मतलब चेंज हुई वाली लेंथ है। सो ये उसकी ओरिजिनल लेंथ है यहाँ तक, बट थोड़ी सी बढ़ा दी, मतलब इंक्रीज कर दी हमने, चेंज कर दी उसकी रॉड की लेंथ, तो ये हो गई हमारी डेल्टा एल इतनी वाली लेंथ। ओके, सो सेम एज यहाँ पे भी वैसे ही कंसिडर करना है चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल। ओके, ओरिजिनल लेंथ कौन सी हमारी एल है, मतलब लेंथ जो है वो हम मीटर में लेते हैं। ओके, ये भी पता है, और ये भी लेंथ हम मीटर में ही कंसिडर करते हैं। सो मीटर के कैंसिल ही हो जाएगा ना, ये तो यहाँ पे मीटर कुछ रहेगा ही नहीं अगर उसका डायमेंशंस भी लेते हैं। ओके, सो मीटर मतलब मास तो यहाँ पे 0 रहेगा, L1 रहेगा और T भी 0 रहेगा। ओके, डिवाइड में भी सेम आज m 0 रहेगा, L1 रहेगा और T 0 रहेगा। अगर मैंने ये कैंसिल आउट कर दिए तो मुझे डायमेंशंस क्या मिलेगा इसका, m0 L0 एंड T0। मतलब ये देखो, अगर तीनों भी क्वांटिटीज हमारी 0 आती है, मतलब m भी 0 आता है, L भी 0 आता है और T भी 0 आता है, तो उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मतलब इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, इसीलिए हमने बोल दिया इसको कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो आई होप आपको यहाँ तक हमारे बाकी हम कल के लेक्चर में देखेंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू।